हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 2.1 सॉल्व कर ली थी और पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो जरूरी है एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने के लिए वो भी देख लिया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 होगा वीडियो का। मैं 2.2 के सॉल्यूशंस को 2 या 3 पार्ट्स के अंदर सॉल्व करूंगा सो दैट हर एक वीडियो एक मैनेजेबल ड्यूरेशन की रहे और आप इजीली उसको देख सकें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग वो देखते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ है कि प्रूव करना है आपको, प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, हमको प्रूव करना है। इट वुड बी बेटर इफ़ यू टेक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक विद यू एंड फॉलो अलॉन्ग। ठीक है, तो हम लोग जैसे जैसे मैं करता चला जाऊँगा, बुक से देखते जाइए। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन लिख भी रहा हूँ स्क्रीन पे, है ना। 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और देखो इस बंदे ने खुद ही बोल दिया कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, -1/2 से लेके 2 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, अदरवाइज ये इनवैलिड हो जाती है आइडेंटिटीज़, है ना। ठीक है, तो चलो ये हमको प्रूव करना है पहली वाली आइडेंटिटी सही है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड पकड़ लेंगे। और राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है? राइट हैंड साइड लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यही लिखा हुआ है ना हमारे पास यहाँ से तक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ऐसी आइडेंटिटी सोचनी है अपने मन के अंदर जिसका हल्का फुल्का फॉर्मेट ऐसे मैच करे। ठीक है, तो आपको ना याद होगा ध्यान से, तो साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा जो होती है, यानी कि साइन 3x बोलो चाहे कॉस 3x बोलो, एक ही बात है यहाँ पे। इन दोनों की आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अगर वो याद नहीं होगी तो गड़बड़ तो हो जाएगी। तो चले 11th क्लास की सारी आइडेंटिटीज़ एटलीस्ट एक बार तो जो है ना याद या रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, इनकेस आपने नहीं कर रखी है तो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ साइन 3x की और कॉस 3x की आपके लिए यहाँ पे, एंड ईजिली आप उसको याद रखें यहाँ पे। ठीक है, तो साइन 3x या फिर साइन 3 थीटा लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। वो किसके बराबर होता है? तो आपका आंसर होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, साइन 3 थीटा किसके बराबर होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और कॉस 3 थीटा किसके बराबर होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये दोनों के दोनों याद होने चाहिए। अब आपको देखो इजीली दिख रहा है यहाँ पे कि पहला वाला फॉर्मेट है जो यहाँ पे मैच कर रहा है ना। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और ये जो मेरा सब्स्टिट्यूशन है इट इज ऑल्सो वैलिड। पता है ये जो x की वैल्यू में साइन थीटा पुट कर रहा हूँ ये वैलिड क्यों है? 2 तरीके से वैलिड है। पहला कारण तो ये है कि देखो ये फॉर्मेट में मैच कर रहा है। दूसरा कारण ये है कि x की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। x की वैल्यू लाई कर रही है -12 से +12 तक, यानी कि मैं ये बोलूँगा कि x की वैल्यू -12 से +12 तक लाई कर रही है। और हमें पता है साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो आपका जवाब होगा -1 से लेके 1 तक लाई करता है। सिंस -1 से लेके 1 एक बड़ा सेट है -12 से लेके हाफ का, देयरफॉर मैं अगर चाहूँ तो x को साइन थीटा मान सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सपोज करो यहाँ पे लिखो, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं यहाँ लिखा होता है x बिलोंग्स टू 3 to 4। ठीक है, क्या लिखा था? x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में लाई कर रही है, मान लेते हैं। और आपने तब यहाँ पे ये पुट कर दिया तो x के बदले साइन थीटा, तो ये गलत सब्स्टिट्यूशन है, चाहे फॉर्मूला मैच ही क्यों ना कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन थीटा जो है वो 3 से 4 के बीच में तो लाई ही नहीं करता। साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है -1 से 1 के बीच में लाई करती है। दैट इज़ वाई यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट दिस। आई होप आपको छोटी सी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू साइन थीटा क्यों पुट कर रहा हूँ? बिकॉज ये वैलिड सब्स्टिट्यूशन है। अगर मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है कि नहीं यहाँ तक? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स साइन 3 थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, साइन इनवर्स क्या कर दिया मैंने यहाँ से? साइन 3 थीटा लिख दिया। अब एक बात और समझाना चाहता हूँ मैं। अगर आप इसको काट रहे हो ऐसे करके, ठीक है, अगर आप इसको काट रहे हो ऐसे करके, तो आपको ना एक बात यहाँ पे समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। साइन इनवर्स को आपने साइन से काट दिया है, ये तभी हो सकता है। ठीक है, ये कटिंग ओनली वैलिड, ये कब वैलिड होता है? ओनली वैलिड
व्हेन साइन 3 थीटा, जो साइन 3 थीटा है ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करे, तो आपका जवाब होगा -1 से लेके 1 तक बिलोंग करे। साइन 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, -1 से लेके 1 तक बिलोंग करना चाहिए, और ये करता है, ठीक है, और ये करता है बाय डिफॉल्ट। देखो यहाँ पे साइन 3 थीटा जो है -1 से 1, साइन फंक्शन का मतलब रेंज ही क्या होता है, -1 से 1 होता है ना, तो ये तो बाय डिफॉल्ट क्या है, वैलिड ही है। दैट इज़ वाई हमारा काटना यहाँ पे क्या है, एक तरीके से कंप्लीटली वैलिड है, कुछ गलती नहीं करी हम लोगों ने, ठीक है। तो यानी कि इवेंचुअली वी विल गेट दिस, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कट गया, आंसर क्या आ गया 3 थीटा। और थीटा आपने क्या बोला था, देखो आपने एक्स के बदले साइन थीटा लिखा है ना यहाँ पे, ये लाइन में, ये देखो क्या लिखा है, एक्स के बदले साइन थीटा, तो अगर मैं थीटा के बदले क्या लिख दूंगा डायरेक्टली, तो आपका जवाब हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। और ये किसके बराबर निकला, LHS के बराबर, हेंस क्या निकल गया, ये प्रूव्ड। आई होप आपको मेरा लॉजिक यहाँ पे समझ में आ गया कि क्या करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये 2 मिनट का प्रूफ है, लेकिन इसके पीछे की जो गहराई थी, जो बातें जरूरी थी, वो मैंने आपको दोनों तरह से समझा दी। सब्स्टिट्यूशन के लिए ये चीज़ ना यूजलेस नहीं है जो दी हुई है आपको। ये कई लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान ही नहीं देते हैं, कुछ भी घुसेड़ देते हैं कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है ना, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क करके दिखाया, तो कंप्लीटली इनवैलिड सब्स्टिट्यूशन था ये वाला, ठीक है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है, करेक्ट। ओके चलो, एग्जाम्पल नंबर 1 आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा है, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब -3x, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, तो इन्होंने बोल दिया भाई हाफ से लेके 1 तक बिलोंग करते हैं, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, ईजिली पुट कर सकता हूँ क्या, ये वाली आइडेंटिटी देखो, cos 3 थीटा क्या लिखा है, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा ना, तो मैं क्या करूँगा, RHS को पकड़ूंगा, RHS में लिखा है cos इनवर्स 4x क्यूब -3x, और आप क्या कर दो, आप लिख दो, पुट कर दो x के बदले cos थीटा, तो क्या हो जाएगा ये cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, cos 3 थीटा लिख सकते हो। और ये भी लाई कर रहा है अपने पर्टिकुलर रेंज के अंदर, तो इसलिए कोई गलती है नहीं, ये कटा इससे क्या आ गया 3 थीटा, और जिसको आप क्या बोल दोगे 3 cos इनवर्स x, जो किसके बराबर निकल गया, RHS के बराबर निकल गया, ठीक है, करेक्ट। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आप चाहो तो क्लैरिटी के लिए ऐसे भी लिख दिया करो, तो बहुत अच्छा रहेगा कि यार टीचर को भी लग जाए कि आपको सब कुछ पता है यहाँ से तक, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, इट इज़ वैलिड बिकॉज, क्यों वैलिड है ये, बिकॉज x बिलोंग्स टू हाफ टू 1 एंड सो डज cos थीटा। cos थीटा वैसे -1 से बिलोंग करता है, लेकिन हाफ से 1 में भी तो बिलोंग कर ही रहा है ना, दैट इज़ वाई वैलिड है कंप्लीटली, ठीक है। आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ गई होगी यहाँ पे। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू कितने के बराबर है, tan इनवर्स हाफ के बराबर है, ठीक है। अब आप यहाँ पे रिकॉल करो अपनी एक आइडेंटिटी, कौन सी वाली, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी जो हम लोगों ने सीखी थी। क्या सीखी थी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वी नो, क्या पता हमको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता था, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई। कब, जब एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाए, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, ठीक है। अब आप ध्यान से नोटिस करो, हेयर x का मतलब कितना है 2/11, y का मतलब कितना है 7/24, ठीक है। एक्स वाई आ कितना आ रहा है, तो आपका जवाब होगा 264, 24 इंटू 11 होता है 264, 14/64 विच इज़ लेस देन 1, सो वी कैन यूज़ क्या 1, जो 1 क्या है हमारा 1, ये वाली आइडेंटिटी है, ठीक है, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज़ कर देंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे, देयरफॉर हम लोग सीधा लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस वाई ना 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे लिख दूंगा मैं tan इनवर्स 48 प्लस 77 अपॉन 264 डिवाइडेड बाय 264 माइनस 14 अपॉन 264, ठीक है। कैलकुलेशंस वगैरह तो आपको समझ में आ ही जाएंगी, ठीक है। ये गया इससे, क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे, इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 85 और 40 125, ठीक है। 85 और 40 होता है 125, एंड इसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा 250, ठीक है। और ये होता है एक दूसरे का डबल, तो यहाँ पे सीधा क्या आंसर आ गया, tan इनवर्स हाफ
जो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। हेंस हम लोगों ने शो कर दिया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा ये, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये प्रूव करने वाले थे चारों के चारों पार्ट्स, ठीक है। 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू कितना लिखा है, tan इनवर्स 31/17। 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इतने के बराबर दिया हुआ, ठीक है। करने के दो तरीके हैं इसको, देखो ये जो 2 tan इनवर्स LHS को मैं पहले पकड़ के लिख देता हूँ। देखो ये लिखा है ना 2 tan इनवर्स हाफ, इसको आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना कि tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ लिखा है, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख दो इसको, या फिर आपको डायरेक्टली 2 tan इनवर्स हाफ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको। अगर वो याद है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। दूसरी वाली आइडेंटिटी क्या है, ये वाली थी कि भाई 2 tan इनवर्स x, ये रिकॉल आपको याद आना चाहिए था, ठीक है। रिकॉल दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, तो आपका जवाब होगा कि सर ये तो होता है 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओनली वैलिड व्हेन x का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करे। और यहाँ पे देखो परफेक्टली लाई कर रहा है, यहाँ पे x कितना है, आपका आंसर होगा हाफ, तो ये वैलिड है। क्या है ये, वैलिड है, यानी कि यू कैन यूज़ दिस। तो हम लोग राइट वाला यानी कि ये वाला आइडेंटिटी लगाएं तो ज़्यादा अच्छा। इसको यूज़ नहीं करेंगे, इट विल बी लेंदी, है ना, हमारे लिए 2 बार लगाना पड़ेगा कि फॉर्मूला। हम लोग ये लगा लेते हैं सीधा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सीधा, tan इनवर्स 2x, x के बदले हाफ लिखोगे आप और नीचे कितना लिखोगे 1/4, जो कितना हो जाएगा, तो आपको बोलोगे ऊपर तो ये आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 3, ऊपर आ गया 4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी सारी कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 1 - 1/4 होता है 3/4, ऊपर गया कट के इतना आ गया। तो ये आ गया हमारे पास कौन सा पार्ट, ये वाला। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख देंगे देयरफॉर LHS को अब मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3/4, सॉरी 4/3 नॉट 3/4, 4/3 प्लस क्या जो बच गया था एक पार्ट और tan इनवर्स 1/7, ठीक है। tan इनवर्स कितना 1/7, ठीक है। ये आ गया हमारे पास LHS। अब यहाँ नोटिस करोगे अगर आप ध्यान से, अब हमारा ये वाला x हो गया और ये वाला क्या हो गया, y हो गया। सबसे पहले प्रोडक्ट निकाल के देखो, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है 21, जो अगेन लेस देन 1 आ रहा है ना। एक्स वाई कितना आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, तो देयरफॉर आप सीधा क्या बोल दोगे, आप ये लिख दो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स x प्लस वाई, है ना, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सही बात है ना। तो बस सीधा उड़ा के लिख देते हैं हम लोग यहाँ सब इसको। ये कितना हो जाएगा, तो आंसर है 28 प्लस 3 अपॉन 21। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आप बोल दोगे 21, ये काटा यहाँ से, कितना आंसर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 31 और नीचे आ जाएगा कितना, नीचे कितना लिखेंगे हम लोग 17 लिखेंगे, है ना। 17 ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यहाँ पे देखो 21 में 4 गए 17, और ये किसके बराबर निकला, तो आप बोलोगे RHS के बराबर निकला। हैंस ये भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी सा सोल्यूशन थे, आपको जो क्लैरिटी यहाँ पे रहनी थी, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए थी, वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया सो दैट आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए। देखो सोल्यूशन तो देखो आपको हर जगह मिल जाएंगे, इन सब चीज़ों क्वेश्चनों के इंटरनेट पर मिल जाएंगे। पॉइंट मेरा है कि वट एवर द स्टेप्स आई एम गोइंग टू यूज, यू शुड बी एबल टू डिफाइन दैट, यू शुड बी एबल टू वैलिडेट दैट कि वाई यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर स्टेप, ठीक है, वाई यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर आइडेंटिटी। और मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको यही समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इन केस कोई डाउट रहता है तो आप इसको कमेंट्स में लिख दीजिए, जैसे ही मैं कमेंट्स पढ़ूंगा मैं आपको जवाब दे दूंगा। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन और करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में भी हम लोग सेकंड पार्ट में कर लेंगे, एंड रिमेनिंग क्वेश्चन जो होगा वो थर्ड पार्ट में। काफ़ी सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, अराउंड 20 से 21 क्वेश्चन है ढंग से, जहाँ तक मुझे याद है 20 से 21 के करीब क्वेश्चन है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे धीरे धीरे करके 2-4 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।